कि संवेदनशीलता थोड़ी बढ़ी है। उस बड़ी संवेदनशीलता के मद्देनज़र एक समन्वय श्रृंग, संपर्क सूत्र और संवाद सेतु स्थापित किया जाए। बहु इकाई समन्वय जिसमें पुलिस, प्रशासन, राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसीज और केंद्र सरकार की विभिन्न एजेंसी साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर एक उद्देश्य के साथ बेहतर कदम उठाते हुए, चाहे वो आसूचना की बात हो या सहयोग की बात हो, समन्वय की बात हो, काम कर सके। सिर्फ यही उद्देश्य था। ऐसी कोई आशंका नहीं है। हम लोगों ने पिछले 3 दिनों में, मैडम ने और हमने दोनों ने काफ़ी सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया, लोगों से बातें की, सब कुछ देखा। सीमावर्ती इलाके में लोगों का मनोबल बहुत ऊंचा है। सब एक साथ परस्पर सहयोग के साथ रह रहे हैं। कहीं कोई आशंका नहीं है, कहीं कोई दुर्भावना नहीं है, कहीं कोई चिंता नहीं है। हम सब अपने अपने स्तर पे अपना अपना कार्य पूरे मनोयोग के साथ और बेहतर परिणामोत्पादकता के साथ कर सकें, इसी के लिए समन्वय बैठक की गई थी। आप लोगों से हमारा अपील है, खास करके मीडिया बंधुओं से, कि आप हमारे आंख, नाक और कान हो। जहां हम नहीं पहुंच सकते, हमारे लोग नहीं पहुंच सकते, वहां तक आपके सूत्र होते हैं। तो यदि कहीं से कोई भ्रामक सूचना, कहीं कोई अफवाह, कहीं कोई संभावना, कहीं कोई संदिग्धता आप तक आए, तो कृपया आप हमारे स्तर तक उन चीज़ों को लाएं, ताकि फिर हम उस पर जो भी कदम उठाए जा सकना है, अपेक्षित है, वांछित है, वो कर सकें। हम सब बिल्कुल सुरक्षित हैं। हम सब में कोई आशंका नहीं है। लोग सुरक्षित हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों में भी हैं, सब जगह अच्छे से हैं। और अभी अगर कुछ भी कवायद भी आपको चलती दिखेगी, तो वह सिर्फ हम अपने संसाधनों को जांच कर रहे होंगे, उनको समन्वित कर रहे होंगे, अपनी तैयारी के स्तर को जांच रहे होंगे। उसके अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं है। आप सब से आसूचना के स्तर पे और संवेदनशीलता को अतिरंजित न करने के स्तर पर सहयोग हेतु अनुरोध है। हम लोग सब बॉर्डर पर आप गए, जो पुराने तस्कर वगैरह है, उन पर भी विशेष तौर से निगाहें रखी जा रही है। दूसरा मेरा एक सवाल है, तो बॉर्डर के इलाके पर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहाँ पर जो लगती हुई ढाणियाँ या गांव है, वहाँ पर कोई विशेष प्लान वगैरह? तो ऐसा क्या रहता है कि जो सीमावर्ती क्षेत्र हमेशा ही संवेदनशील माना जाता है, तो वहाँ कौन से लोग रहते हैं, किस प्रकार रहते हैं, उसमें से कौन से लोग हैं जिनकी संदिग्धता अलग अलग स्तरों पर है, अलग अलग कारणों से है, यह सब ऑलरेडी डेटाबेस रहता है। ऐसे समय पर जब हम लोग यह मानते हैं कि संवेदनशीलता थोड़ी बढ़ी है, तो इन चीज़ों को एक बार फिर से हम लोग परीक्षण करना, चेक करना, सत्यापन करना, यह सब काम करते हैं और अपने जो संपर्क सूत्र हैं उनको थोड़ा और मजबूत करते हैं। तो वो सब कवायदें चल रही हैं। सीमावर्ती क्षेत्र के कम से कम 1 दर्जन गाँवों में हम लोग खुद भ्रमण करके आए हैं, लोगों से बात करके आए हैं। उनका जो हौसला है, उनका जो उत्साह है, उनका जो जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल है, वो बहुत ऊंचे स्तर का है। कहीं भी तनिक भी चिंतित नहीं है। बल्कि कई लोगों ने तो इस तरह की बातें कही कि अगर ज़रूरत पड़ेगी, 70-75 साल के लोग दिखे तो कहते ज़रूरत पड़ेगी तो साहब हम बंदूक उठाएंगे। तो हमको कहना पड़ा कि भाई हम आपके दूसरी पीढ़ी के लोग खड़े हैं, अगर हम खड़े हैं तो आपको क्यों बंदूक उठाना पड़ेगा। तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत है, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके उत्साह का स्तर, उनके हौसले का स्तर जो है यह है। तो ऐसी स्थिति में हमारा देश कितना सुरक्षित है, कितना दृढ़ है, आप अंदाज लगा सकते हैं। भारतमाला जो प्रोजेक्ट है, वहाँ पर भी आप लोगों ने निरीक्षण किया, जो रोड्स वगैरह बने हुए हैं? तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम पॉइंट टू पॉइंट नहीं बताएंगे आपको, बट आप यह सोचो कि जो चीज़ें अगर आपके दिमाग में उठ रही हैं, तो एक पेशेवर अधिकारी के रूप में, एक पेशेवर एजेंसी के रूप में अवश्य ही हमारे दिमाग में उठ रही होंगी। तो अगर हमारे दिमाग में उठ रही होंगी तो अवश्य ही हमने उसके लिए जो उपाय किया जाना है किया होगा। बट कई चीज़ें होती हैं जो सार्वजनिक स्तर पर खुले तौर पर हम लोग अगर खोल दें, तो ये अपनी स्ट्रेटजी या अपनी चीज़ों को बताकर अपने आप को थोड़ा पहले की तुलना में कमज़ोर करने जैसा हो।